टेंडर देने के लिए आ रखे हैं। आप करते क्या है? मैं 108 में डीपीओ हूँ। मैं हम बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ। आप उनको बुलाओ। आ जाओ। हाँ। किसके टेंडर फॉर्म लेके आ रखे? ये हमारे मित्र हैं, नीचे खड़े हैं, उन्होंने दिए। नहीं तो जब मित्र नीचे खड़े हैं, कैसे डाल रहे हैं यार सर आप? मैं रख रहा हूँ ना। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं डीपीओ हूं। तो मैं भी एक बार संकोचित हो गया कि डीपीओ साहब हैं, इनको जाने दीजिए। हमने उनको आगे जाने दिया तो वो ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यालय में जाकर और अपना टेंडर जो नोटिस होते हैं, टेंडर फोल्डर लेके और उनको देने लगे। तो हमने उनको रोका। आइए आइए, डीपीओ साहब है बोला मैंने। डीपीओ बन के यहाँ टेंडर देने के लिए आ रखे हैं। इनको डीएम एक मिनट आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभम चौहान है। शुभम चौहान जी, यहाँ पे बैठिए, आप यहाँ पे बात करिए, पत्रकार जी से बात करिए। मैं देखिए श्रीमान, मैं अपने एक मिनट, आप करते क्या है? मैं 108 में डीपीओ हूँ। मैं साइड में आ रखा, मेरे मित्र ने बोला ये लिफाफे वहाँ पहुँचाने में, ये पहुँचाने टेंडर यहाँ पे है, टेंडर फॉर्म ठीक है सर। फॉर्म किसके है? एक मिनट, ये लिफाफे हैं, मुझे नहीं पता इनके अंदर। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि मेरे मित्र के, और इन्होंने एक मिनट हो भाई, एक मिनट यहाँ पे बुलाओ। आपको क्यों बुलाओ? हमें क्या पता क्या है? हम बोल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ। आप उनको बुलाओ। हाँ, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। कल हमने उनसे भी प्यार से बात करी है। आपने बदतमीजी से बात करी है? नहीं करी, हमें आओ ना, उनको बुलाओ। यहाँ पे यूनियन है, ये मजाक बना रखा है। यूनियन से इस तरह थोड़ी बात होती है जैसे आप बात कर रहे हैं। उनको लेके आओ यहाँ पे। परिचय दो पहले, परिचय दो तुम। नमस्कार, मैं हूँ श्री चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और स्वयं को डीपीओ बता रहे हैं। सर एक मिनट करने देंगे। आप हैं कौन? आप कौन हैं? 108 मेरे मित्र। 108 सेवा में ये सज्जन डीपीओ है और आज पहुंचे हैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में टेंडर लेकर के। तो बात कर लीजिए इनसे, टेंडर फॉर्म किसके हैं? ठीक है, हो जाने दीजिए, आ जाओ। हाँ। किसके टेंडर फॉर्म लेके आ रहे? ये हमारे मित्र हैं, नीचे खड़े हैं, उन्होंने दिए। नहीं तो जब मित्र नीचे खड़े हैं, कैसे डाल रहे हैं यार सर आप? मैं रख रहा हूँ ना। नहीं तो मित्र जब आपके नीचे खड़े हैं तो वो देने क्यों नहीं आए? कल इनके साथ ऐसा हुआ। कैसे रखेंगे? एक मिनट सुल्टा कर यार भाई, मैं बता पिट जाएगा तो सुल्टा कट्टा बता रहा हूं। सेंटर पेंटर की गोली मारो यार। सेंटर की गोली क्यों मारेंगे हम इसको मारेंगे ना यार। ये बात करने नीचे खड़े हैं, इन्होंने कल इनके साथ मिसबिहेवियर करा, ये हुई बात। उन्होंने बोला मेरे को 3 लिफाफे ऊपर पहुंचाने, मैंने पहुंचा दिया, इसके अलावा मुझे नहीं जानकारी है। आप सरकार को बुला रहे हैं, उन्होंने बुला रहे हैं, बात खत्म। आप हमें क्या पता क्या है? नहीं अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था। मैंने बोला, मैं बोला 108 का डीपीओ हूँ, ये बोला मैंने। नहीं बोला। अरे सर, अब आपको कुछ भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, 108 सेवा सरकार की अनुबंधित सेवा है। क्या आप लोगों को ये टेंडरिंग प्रक्रिया की इजाजत है क्या? नहीं। तो क्यों आ रखे हैं? सर मैं लिफाफे पहुंचा रहा है, मुझे नहीं पता इसके आगे। तो आप खुद कह रहे हैं कि ये लोग नीचे पे हैं, उनके आप क्या ले चल रहा हूँ ना सर। 1 मिनट यहाँ तक तो चलिए, नहीं गाड़ी खड़ी है। एक डीपीओ जैसे महत्वपूर्ण पद पे ये जनाब काबिज हैं और टेंडर प्रक्रिया आज रुद्रप्रयाग विकास भवन के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में है और 108 सेवा में जो अपने आप को डीपीओ बता रहे हैं, वो यहाँ टेंडर फॉर्म लेकर के आ रखे हैं, जिसका कि विरोध स्थानीय जो ग्रामीण अभियंत्रण सेवा संघ की
यूनिट है, यहाँ पे संगठन है, उन लोगों के द्वारा किया गया है। डीपीओ साहब ये डीपीओ साहब भागे यहाँ पे। ठेकेदारी छोड़ दो, ठेकेदारी छोड़ दो, आप नौकरी छोड़ दो, ठेकेदारी करो। हाँ, ठेकेदारी करो। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, हम मिसबिहेव नहीं कर रहे साहब। आप ये डीपीओ साहब है, डीपीओ साहब नहीं आते, बाहर के लोग आके यहाँ काम करेंगे, नहीं करने देंगे हम, नहीं करने देंगे। यहाँ पे रखे इनको, ये डीपीओ साहब है, ये डीपीओ साहब चलिए, इनको लेके चलिए, डीएम साहब के पास लेके जाएंगे इनको। चलो ये नाम लिखा हुआ है कुमार, सहारनपुर से आए। ठेकेदार अपने प्रतिनिधि को भेजा, आप प्रतिनिधि हो ठेकेदार के? प्रतिनिधि हो सकता है, पता है? ठेकेदार का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, आप कहाँ के हैं? मैं कोटद्वार के पास का रहने वाला हूं। ये है सही, सही है। तब तुम यहाँ नाजायज फायदा उठा रहे हो। अरे सर मेरी ड्यूटी है, मान्यवर, मेरा विभाग के समस्त कर्मचारियों से निवेदन है कि अपना अपना कार्य करें, इस प्रकार की घटिया हरकत ना करें। ये ऐसे लोग, हम यूनियन वालों के, हम भाईचारा, हमारे भाईचारे को भी ठेस पहुंचा रहे हैं ये लोग। कर्मचारी का नाम जो है ना, डीपीओ बोला कि मैं डीपीओ हूँ, ये नहीं बोला कि 108 का डीपीओ हूँ। इन्होंने बोला कि मैं डीपीओ हूँ, अब मैं इसको लिफाफों को अंदर दूँगा, जबकि 1 बजे का टाइमिंग था। आज 1 बजे तक कोई हमने ये जमा नहीं होने देंगे। फिर जिनके जो लोकल ठेकेदार थे वही कार्यरत थे, काम कर रहे थे। ये बाहर से आके, ये बाहर का है लड़का, ये बाहर वालों को सपोर्ट कर रहा है और हमें यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है काम करने। इन्होंने बोला मैडम डीपीओ हूँ, आपको कैसे पता लगा? तुमने बाहर, मैंने तुमसे पूछा डीपीओ हूँ, इसने साफ साफ सबको मैं बोला, बाद में बोला इसने ये 108 डीपीओ। जब इसको हम लोगों ने रोका टोका, सबने वो किया, तब इसने आपने मेरे आते ये पूछा था आप कौन है? हाँ, मैंने आपको पूछा, आपको बताया सर मैं डीपीओ हूँ, सिर्फ ये बोला कि मैं डीपीओ हूँ। पूछो, आपने जितना, मैंने पूरा आपको जवाब दिया कि मैं क्या हूँ, डीपीओ हूँ बस। तो डीपीओ का मतलब क्या होता है मैडम, आप हमें बता दीजिए। हमने सोचा कि नीचे टेंडर प्रक्रिया में भाग ले। ठेकेदार संगठन यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे बातचीत करूंगा। सकलानी जी जो कि अध्यक्ष हैं संगठन के। सकलानी साहब, हुआ क्या था ये? मान्यवर, हमारा निवेदन ये है कि कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया का टेंडर है तो उसमें जो भी 30 लाख 50 लाख तक के कार्य हैं हमारे ठेकेदार भाई लोग कर सकते हैं। तो उसमें निवेदन ये है कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर उन टेंडरों में हस्तक्षेप न करे। दूसरी बात, दूसरा मेरा सबसे बड़ा पहलू यही है कि बाहरी व्यक्ति आकर टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और उसमें भी विभागीय स्तर पर अपना नाम बताते हुए। मैंने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं तो उन्होंने बताया कि मैं डीपीओ हूं, तो मैं भी एक बार संकोचित हो गया कि डीपीओ साहब हैं, इनको जाने दीजिए। हमने उनको आगे जाने दिया तो वो ग्रामीण निर्माण विभाग के कार्यालय में जाकर और अपना टेंडर जो नोटिस होते हैं, टेंडर फोल्डर लेके और उनको देने लगे। तो हमने उनको रोका, हमने उनसे पूछा कि जब आप सरकारी विभाग में डीपीओ हैं तो आप टेंडर प्रक्रिया में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं? आप अपने टेंडर उठाएं और यहां से चले जाएं। जिनके टेंडर हैं वो आते, उनसे हम वार्ता करते, जो भी संविधान, जो हमारी यूनियन बोलती, सभी यूनियन के सदस्य बोलते कि ठीक है भाई, इस बार काम नहीं तो अगली बार काम मिलता उनको। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से नहीं किया और कल भी आकर उन्होंने अभद्रता करी हमारी यूनियन के साथ। हमारी यूनियन के पदाधिकारियों को धमकाया कि हम ऑनलाइन टेंडर में, हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है ऐसे ठेकेदार भाइयों से जो बाहर से आकर लोकल के ठेकेदारों के द्वारा, जो कि काम भी वो लोकल का ही ठेकेदार स्वीकृत करवाता है, और उसके बावजूद भी ये लोग हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हम उनको कभी भी कार्य नहीं करने देंगे यहाँ पे। और ऑनलाइन का 1 करोड़ तक के अंदर के टेंडर हम यहाँ पे कदापि नहीं होने देंगे। ये यूनियन का सबका संदेश है, सरकार को भी सूचित किया जाता है, सरकार से भी निवेदन है मेरा कि इस प्रकार की क्रिया न करें।
तो जो 108 सेवा के डीपीओ यहाँ पे पहुंचे थे, कुछ बातचीत हो पाई? किसके टेंडर फॉर्म वो लेके आए थे, प्रयोजन आखिर क्या था? इसमें सीएमओ साहब ने स्वयं मैंने फोन किया सीएमओ साहब से, तो सीएमओ साहब ने उस लड़के से बात की, तो उसने बोला कि मैं 108 का डीपीओ हूं। बाद में उसने अपने आप को 108 का डीपीओ बताया, पहले नहीं बताया। तो इस प्रकार की घटना जो हो रही है ये बहुत ही शर्मसार है और हमारे लिए तो बहुत डूब मरने की बात है। इसका मतलब कितने टेंडर फॉर्म लेके वो आए थे? जो एनवलप चार एनवलप थे, 4 एनवलप लेके आ रखे थे वो। 2 टेंडर थे उसमें, 2 सपोर्टर थे। और वो इस प्रकार से कल से ही उन्होंने हमारी यूनियन को बहुत टेंशन दे रखी है कि ठेकेदार संघ को ये यूनियन को भंग किया जाए, हम ऑनलाइन के टेंडर डालेंगे ही डालेंगे।